गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल होम साइंस मंत्रा। आज हम लोग ये दोबारा से हम लेके आए हैं, देखिए टॉपिक कि इतना जो जितना भी बोर्ड में लिखा है सब मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन आने तय हैं और जो आए भी हैं, पिछले कई साल के पेपर उठा के देखिए उसमें से एक क्वेश्चन आए भी हैं और आगे भी आ सकते हैं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आना तय ही रहता है लगभग। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। ये बोर्ड में जितना भी लिखा, अगर आप लोग ने इतना तैयार कर लिया तो आपके एक क्वेश्चन तो पक्का यहाँ से फंसेंगे। श्योर है कि यहाँ से एक क्वेश्चन तो पक्का ही फंसेगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। एक छोटा सा वीडियो जो 2-4 मिनट का मुश्किल से होगा, आप लोग देखिए 4-5 मिनट के वीडियो में आपका एक नंबर तो कंफर्म हो जाएगा। देखते हैं क्या कि होता है पोषण की स्थितियाँ। पोषण की अभी हम लोगों ने पोषण पढ़ा था ना, उसका एक शॉर्ट चार्ट हम लेके आए हैं जो आप लोग को पढ़ने में, देखने में, तैयार करने में आसानी रहेगी। इसको आप लोग एक नज़र में देख के पूरा अपना इसको तैयार कर सकते हैं। एक टॉपिक इससे, इस एक पेज से पूरा एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं पोषण की स्थितियाँ क्या है। एक होता है गुड न्यूट्रिशन, एक होता है मल न्यूट्रिशन। हमारे पोषण की 2 स्थितियाँ हैं, एक गुड न्यूट्रिशन, एक मल न्यूट्रिशन। गुड न्यूट्रिशन यानी सुपोषण, मल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण। तो गुड न्यूट्रिशन क्या होता है? जो हम संतुलित आहार खाते हैं, हम कोई भी चीज़ खाए पिए हैं जो सुपोषित हो, तो संतुलित हम आहार, हमारा ऐसा आहार है जिसमें आहार संबंधी पोषण समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति हो, वही संतुलित आहार होता है। हम संतुलित आहार खाते हैं और उसका ये नहीं कि हम खा लिए, उसका हमारे शरीर द्वारा अच्छे से अवशोषण हो जाए, शरीर द्वारा अच्छे से अवशोषण हो जाए, तो उसको अच्छा भोजन मानेंगे कि संतुलित आहार हो, उस शरीर द्वारा अवशोषित हो जाए और हमारा स्वास्थ्य उत्तम हो। ये है गुड न्यूट्रिशन यानी सुपोषण। मल न्यूट्रिशन में देखते हैं क्या होता है, एक ओवर न्यूट्रिशन, एक अंडर न्यूट्रिशन। तो हम लोगों ने पढ़ा था ओवर न्यूट्रिशन जो पोषक तत्व की अधिकता से होता है, और अंडर न्यूट्रिशन जो पोषक तत्व की कमी से होता है। तो ओवर न्यूट्रिशन से क्या हमारा हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप और शुगर, ये सारे रोग जो होते हैं, मधुमेह, ये सब हमारे ओवर न्यूट्रिशन की वजह से होते हैं। अंडर न्यूट्रिशन मतलब पोषक तत्वों की कमी से होता है, जैसे रतौंधी, बेरी, मैरास्मस, क्वार्टियरकोल, ये सारे रोग हमारे अंडर न्यूट्रिशन की कमी से होते हैं। इसमें 2, एक है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी। तो प्राइमरी में क्या होता है? प्राइमरी हमारा होता है कि भोजन ही ना, जो हम भोजन होता नहीं, कुपोषण के शिकार, हमको खाना ही नहीं मिलता, तो प्राइमरी के अंतर्गत। दूसरा ये होता है कि भोजन तो मिल रहा है लेकिन हमारा शरीर उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है, अच्छे से उसका अवशोषण नहीं कर पा रहा है, तो वो सेकेंडरी के अंतर्गत आता है। और इसी में देखिए एक होता है मल न्यूट्रिशन, मतलब कुपोषण के अंतर्गत जो रोग आते हैं वो रोग भी इसी चार्ट में हो गया है। देखिए क्या इस रोग से एक क्वेश्चन तो कंफर्म रहता है कि हाँ आएगा ही आएगा। ये देखिए यहाँ पे क्या है, क्वार्टियरकोल जो होता है वो ये अफ्रीकन शब्द होता है। जो ये शब्द भी पूछा जाता है क्वार्टियरकोल किस भाषा का शब्द है, तो ये अफ्रीकन भाषा का शब्द है। तो क्वार्टियरकोल किसकी कमी से होता है? ये प्रोटीन की कमी, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की कमी से 1 से 4 साल तक के बच्चों में होता है। इसमें बच्चा तंदुरुस्त दिखता है लेकिन होता नहीं, वास्तव में कुपोषित होता है। और इसे मून फेस भी कहते हैं, यानी चमकदार गोल उसका चेहरा हो जाता है, वो देखने में मोटा तगड़ा दिखता है लेकिन वो उस रोग से पीड़ित रहता है। अगला है मैरास्मस। मैरास्मस जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है व्यर्थ होना। ये 2 से 4 साल तक के बच्चों में होता है। इसका ये जो प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से होता है, प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से मैरास्मस होता है। अगला देखिए कुपोषण के क्षेत्र में चलाए जाने वाले कार्यक्रम। कुपोषण के क्षेत्र में कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसको देखिए। पहला है विटामिन ए की कमी से होने वाले अंधेपन को दूर करने का राष्ट्रीय कार्यक्रम, जो 1970 में शुरू किया गया था, जो रतौंधी से लोगों को बचाने के लिए सरकार द्वारा कार्यक्रम शुरू किया। दूसरा है राष्ट्रीय रक्ताल्पता प्रोफाइलेक्स विकास कार्यक्रम NNAP, जो 1970 में स्टार्ट हुआ। अगला है राष्ट्रीय पोषण संस्थान NIM, जो 1970 में स्टार्ट हुआ। अगला है बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम
BNP जो 1970-71 में स्टार्ट हुआ। अगला है विशेष पोषाहार कार्यक्रम SNP 1970-71 और इसका विस्तार 1972 या 73 में हुआ। अगला है ANP अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो 1959 में स्टार्ट हुआ। सेवेंथ है स्कूल मध्याह्न भोजन योजना MDM जो अभी भी चल रहा है, 1995 भारत सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया। यानी इस बोर्ड में जो जितने भी क्वेश्चन है सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आए हुए हैं और आगे भी आने के इसके चांस है। तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा और इसको अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। यहाँ से एक क्वेश्चन आना पक्का है। और चलिए यहीं पे अपनी क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। ये 2-4 मिनट का जो लेक्चर है इसको आप लोग देख के समझ के पढ़ लीजिए। ये आप यहाँ आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच।